रिलायंस जियो बेंगलुरु और हैदराबाद में अपनी 5G नेटवर्क सेवाओं का विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। टेलीकॉम दिग्गज ने घोषणा की कि दोनों शहरों में जियो ट्रू 5G सेवाओं का रोलआउट चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा अपने जियो वेलकम ऑफर के हिस्से के रूप में जियो 1 GB प्रति सेकंड तक की गति से असीमित 5G डेटा प्रदान करेगा। बेंगलुरु में 15 नवंबर तक हल्की बारिश होगी। बेंगलुरु में न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे सुबह में ठंडक रही। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान के कम रहने की संभावना है। बेलगावी गांजा तस्करी मामले में संदिग्ध की बेलगावी में पुलिस हिरासत में मौत की जांच करेगी सीआईडी। पुलिस ने कहा कि सीआईडी बेलगावी में मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में हिरासत में लिए गए एक संदिग्ध की कथित हिरासत में हुई मौत की जांच करेगा। बासनगौड़ा इरना पाटिल शुक्रवार दोपहर से पुलिस हिरासत में थे, जब वह कथित तौर पर बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां रात करीब 8:15 को उनकी मौत हो गई। पीएसआई घोटाला। ईडी ने बेंगलुरु में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के आवास पर छापा मारा। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के संबंध में बेंगलुरु में एडीजीपी अमृत पॉल और कई अन्य सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के आवास पर तलाशी अभियान चलाया। प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध के लिए इस साल 4 अगस्त को एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कर्नाटक के एक विधायक तनवीर सेठ के मैसूर में टीपू सुल्तान की 100 फीट लंबी प्रतिमा बनाने के दावे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। मंत्री ने कहा, उन्हें टीपू सुल्तान की मूर्तियां बनाने दें। जो भी उनका समर्थन करता है या टीपू की मूर्तियां बनाता है, लोग उन्हें घर वापस भेज देंगे। नरसिम्हाराजा निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक तनवीर सेठ ने कहा है कि मैसूरू या श्रीरंगपटना में टीपू सुल्तान की 100 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो उनके आसपास के वास्तविक इतिहास के प्रतीक के रूप में खड़ी होगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को चुनावी हिंदू करार देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि कांग्रेस और आप नेताओं को सिर्फ वोट के लिए हिंदुत्व की जरूरत है, लेकिन उनमें हिंदुत्व के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और जैसे लोग केवल वोट के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं, और यह बिना किसी संदेह के साबित हो गया है कि वे हिंदू विरोधी हैं। डबल बिल्स। कई बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड उपभोक्ता उस समय सदमे में आ गए जब उन्होंने 1 नवंबर को अपने बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान करने की कोशिश की, क्योंकि पोर्टल ने एक बिल प्रदर्शित किया जो वास्तविक बिल से 100% अधिक था। बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों ने कहा, जैसे ही यह मुद्दा हमारे संज्ञान में आया, हमने तकनीकी टीम को सतर्क कर दिया और 24 घंटे के भीतर इस मुद्दे को ठीक कर दिया। इसके बाद किसी भी समस्या की सूचना नहीं मिली है। बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बलात्कार की शिकार एक 13 वर्षीय बच्ची के 25 सप्ताह के गर्भ का मेडिकल टर्मिनेशन करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने यह आदेश तब पारित किया जब पीड़िता के वकील ने अदालत को बताया कि लड़की नाबालिग है और उसके स्कूल प्रमाण पत्र और रेडियोलॉजिस्ट द्वारा जारी स्कैन रिपोर्ट के अनुसार वो 25 सप्ताह की गर्भवती है। इसी तरह के एक मामले में हाई कोर्ट द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों का हवाला देते हुए सरकारी वकील ने कहा कि प्रक्रिया को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 1971 के अनुसार पूरा करना होगा।